नमस्ते, मैं डॉक्टर सुनील पवार, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लिवर स्पेशलिस्ट, विमान नगर पुणे यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। यह चैनल मैंने पेट के संबंधित बीमारियों की जानकारी के लिए बनाया है। अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। आज का टॉपिक है गॉल ब्लैडर स्टोन को कैसे पिघलाया जा सकता है, हाउ टू डिसॉल्व गॉल ब्लैडर स्टोन। गॉल ब्लैडर स्टोन अगर 100 व्यक्तियों को होते हैं तो उसमें से 10 to 25% मतलब 10 से 25 लोगों को अगले 15 साल में गॉल ब्लैडर स्टोन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होने की रिस्क रहती है। इसलिए बहुत बार पेशेंट्स लोगों का यह कहना रहता है कि कोई दवा है जिससे गॉल ब्लैडर स्टोन पिघलाई जा सकती है। हाँ, वैसी दवा है जिसे बाइल एसिड कहा जाता है, जो कि अलग अलग नामों से बाजारों में मिलती है और आपके डॉक्टर आपको इसका प्रिस्क्रिप्शन देंगे। अब हम जानेंगे कि कौन से व्यक्तियों में गॉल ब्लैडर स्टोन डिसॉल्व होने की शक्यता ज्यादा है। नंबर 1, अगर गॉल ब्लैडर स्टोन का साइज लेस देन 1 सेंटीमीटर है तो ये स्टोन पिघलने की शक्यता दवा से ज्यादा होती है। अगर किसी व्यक्ति को बहुत बड़े गॉल ब्लैडर स्टोन है, जैसे कि 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर, तो वो दवा से पिघलने के चांसेस कम होते हैं। या तो स्मॉल स्मॉल स्टोन है, बहुत बहुत सारे स्टोन है, तो उन व्यक्तियों में भी गॉल ब्लैडर स्टोन पिघलने की शक्यता कम होती है। दूसरा फैक्टर है सिस्टिक डक्ट का पेटेंट होना। मतलब सिस्टिक डक्ट यह एक डक्ट है जो कि गॉल ब्लैडर को बाइल डक्ट से ज्वाइन करती है। अगर ये डक्ट की साइज बड़ी है तो गॉल ब्लैडर स्टोन जो कि दवा से पिघल जाता है या दवा से उसके टुकड़े हो जाते हैं, तो ये स्टोन वो डक्ट से आके इंटेस्टाइन में चले जा सकते हैं। तो सिस्टिक डक्ट का पेटेंट होना ये दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरा फैक्टर है गॉल ब्लैडर की इनर लेयर की कॉन्सेंट्रेटिंग एबिलिटी कितनी अच्छी है। गॉल ब्लैडर की इनर लेयर कितने अच्छे से काम करती है उसके ऊपर डिपेंड है कि दवा गॉल ब्लैडर स्टोन तक कितने अच्छे से पहुंचती है। चौथा फैक्टर है गॉल ब्लैडर स्टोन का जो कंटेंट है उसमें कोलेस्टेरॉल जितना अधिक मात्रा में है उतना अधिक मात्रा में दवा गॉल ब्लैडर स्टोन को पिघलाने में काम आती है। ये दवाई बाइल एसिड्स रहती है। ये दवाई जनरली 6 मंथ मिनिमम दी जाती है, जिसके बाद वापस से सोनोग्राफी की जाती है देखने के लिए कि गॉल ब्लैडर पिघल के निकल गया है या गॉल ब्लैडर का साइज कम हुआ है। अगर गॉल ब्लैडर का साइज कम होता है तो ये दवाई हम 1 या 2 साल तक भी कंटिन्यू रख सकते हैं। कोई सीनियर सिटीजन है जिनको सर्जिकल रिस्क बहुत हाई है, अगर गॉल ब्लैडर स्टोन दवा से पिघल गया है तो इन लोगों में कभी कभी हम दवाई लाइफ लॉन्ग चालू रखते हैं ताकि गॉल ब्लैडर स्टोन वापस फॉर्म ना हो। अगर 6 महीने के दवा देने के बाद भी गॉल ब्लैडर स्टोन का साइज कम नहीं हुआ या इनफैक्ट गॉल ब्लैडर स्टोन का साइज थोड़ा बढ़ गया है तो इन व्यक्तियों में सर्जरी के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। तो आज हमने जाना कि कौन से व्यक्तियों में गॉल ब्लैडर स्टोन पिघल जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं और उसका फॉलोअप कैसे किया जाता है। अगर इसके संबंधित आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें, उसके उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगा। धन्यवाद।